व्यक्ति अपने जीवन में कैसा रहेगा, क्या उसका समाज में योगदान रहेगा, यह तय होता है कि उस व्यक्ति को कौन कौन से व्यक्तित्व उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिरसा ज़िले के छोटे से गांव से संबंध रखने वाला व्यक्ति कैसे अपने जीवन को लोगों के संघर्ष की ओर मोड़ता है और समाज में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कॉमरेड स्वर्ण सिंह विर्क। उन्होंने अपने जीवन में जिन मूल्यों, विचारों और जन सेवा की भावना को अपनाया, वह हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कॉमरेड विर्क सिंह जी, आपने कम्युनिस्ट पार्टी को कब ज्वाइन किया और कैसे आप इससे प्रभावित हुए विचारों से? दरअसल व्यक्ति एक से प्रभावित नहीं होता, इसके पीछे बहुत अनेक कारण होते हैं। एक तो जो सबसे बड़ा मैं अपने लिए कारण मानता हूँ ना, वो जो हमारे कूका मूवमेंट के फाउंडर गुरु राम सिंह थे, उनकी जो सोशल इक्वालिटी की शिक्षा थी और जिस ढंग से उस समय उन्होंने अपनी मूवमेंट को विस्तार देते हुए रशिया की इमदाद से पंजाब को अंग्रेज़ों से मुक्त करवाने की बात की, और दूसरा वो उनकी शिक्षाएं ऐसी थीं कि वो ना तो राजे रजवाड़े रहने देगा और ना वो अमीरी व गरीबी का जो बहुत बड़ा पाड़ा है, डिफरेंस है, इसको भी कम किया जाएगा। राम सिंह उच्च नीचन डराए अवनी एक रसौदी कराए, कि वो धरती को एक रास्त करेगा, मतलब लेवल करेगा, जैसे सुहागा लेवल करता है ना। ये बातें अक्सर परिवारों में चलती थी, क्योंकि कूका मूवमेंट के आरंभ से ही मेरी माँ का परिवार और मेरे बाप का परिवार वो इस मूवमेंट में आ गए थे। तो ये बातें हमने बचपन से ही सुनी, फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ी। एक प्रीतम सिंह कवि हुआ करते थे, नामधारी मैगजीन वीकली पर्चा था सतयुग, उसके वो एडिटर थे। सतयुग उसके वो एडिटर थे, और वो 1940 के दशक के कम्युनिस्ट थे। पंजाब कम्युनिस्ट पार्टी में उन्होंने काम किया, पंजाब बुक सेंटर में भी रहे, नया जमाना में भी रहे वो। तो वो पंजाबी के बड़े राइटर भी हैं। फिर उन्होंने नामधारी मूवमेंट पर भी अच्छा काम किया। तो उस समय मैं स्कूल में था, जब हम अपने गांव को आते तो एक लाइब्रेरी वहाँ जीवन नगर में भी थी। एक लाइब्रेरी जोश जी ने संतनगर गांव में बनवाई। जब नामधारी सहज सभा बढ़ाई तो एक लाइब्रेरी जीवन नगर जो थी, उसमें हमें पढ़ने के लिए सोवियत मैगजीन और पुस्तकें मिल जाती थी। हम महीने 1.5 महीने बाद साइकिल पर सिरसा से आते थे, तो वहाँ से उठा लेते, फिर महीना 1.5 महीना पढ़ने के बाद दे देते। कुछ तो वो इम्प्रेशन। कुछ 1966 में जो हरियाणा पंजाब की आखिरी पीस कॉन्फ्रेंस सिरसा में हुई, तुलाराम धर्मशाला में उसका सेशन चलता था, ओपन सेशन जनता भवन में। उस पीस कॉन्फ्रेंस में मुझे ऑफिस सेक्रेटरी के तौर पर नामधारी गुरुजी सतगुरु जगजीत सिंह द्वारा मुझे भेजा गया कि आप वहाँ इनके साथ काम करो। वो पंजाब पीस काउंसिल के प्रेसिडेंट थे उन दिनों, और उनके छोटे भाई महाराज वीर सिंह बाद में हेलसिंकी पीस कॉन्फ्रेंस, जो वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें वो बतौर डेलीगेट भी गए थे। और यहाँ भी सोवियत संघ और दूसरे देशों के डेलीगेशन आए थे, वो सुने। चलो वो समा भी गुजर गया। फिर 1970 में बख्शी जी ने मुझे विद्यार्थी प्रतिनिधि के तौर पर लेनिन जन्म शताब्दी का जो फंक्शन सिरसा में हुआ, उसमें भाग लेने के लिए भेजा। सन 1970 22 अप्रैल 1970 लेनिन प्रथम जन्म शताब्दी। कॉलेज में एक प्रोफेसर हरदयाल सिंह पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया करते थे।
वो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी के हामी थे, उनका भी प्रभाव था। और एक पंजाबी के बहुत बड़े कवि हुए हैं, गोदा सिंह जट उनका नाम था, गुरबख्श सिंह भी उनको बोला जाता है, असल नाम गुरबख्श सिंह। वो फिरोजपुर छावनी के पास रहते थे। वो जो लाहौर जिला में कम्युनिस्ट पार्टी का पहला ड्रामा स्क्वाड बना, उसके इंचार्ज थे। तो 1966 में मैं उस बाबा के पास एक हफ्ता रहा। वो उनकी कविताएं जो थी ना, वो सांप्रदायिकता पर प्रहार करती थी। इसलिए मुझे एक समय जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने वहाँ ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन बना दी। कैसे बनाई कि जो हमारा SN खोसला लाइब्रेरियन था, वो कहने लगा कि सिख स्टूडेंट फेडरेशन बनाओ। मैंने कहा ओनली स्टूडेंट फेडरेशन बनाएंगे। वो कहने लगा नहीं। मैंने कहा ये तो कम्युनल सी बात है। तो वो कहने लगा इज प्रिंसिपल नॉट कम्युनल, इज मैनेजमेंट नॉट कम्युनल, इज हरियाणा गवर्नमेंट नॉट कम्युनल। मुझे उसने लगा दिया इधर, और हमने 2-1 साल उसमें भी चले। फिर एक सुरिंदर विमलेश थे, सिरसा के ही, वो स्कूल टीचर थे मगर गांधी जी के भक्त थे। उन्होंने एक छात्र गांधी जन्म शताब्दी समिति 1969 में बनाई, और उस उपलक्ष्य में वो हमें 4 दिन के लिए दिल्ली ले गए, गांधी जी के विचारकों के साथ विमर्श करवाने के लिए। हम काका क्लेयर को भी मिले, हम फखरुद्दीन अली अहमद को भी मिले, और हम उस समय वो अकाल पुरुष गांधी जिन्होंने लिखा था, जैनेंद्र कुमार, उनकी पुस्तक है अकाल पुरुष गांधी, उनसे भी मिले। तो मुझे लगा कि जो थोड़ा वो मेरे विचार कम्युनलिज्म की ओर बढ़ रहे थे, उनको चेक करने में विमलेश का भी योगदान है। इसलिए मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। राहुल शंकर त्याग की एक पुस्तक है, जिनका मैं कृतज्ञ, उसमें हाँ जी, जिनका मैं कृतज्ञ। तो उन्होंने बहुत से लोगों का, जिनका प्रभाव उन्होंने कभी कबूला। एक मेरे मामा थे, निरंजन सिंह मरगेश उनका नाम था, और उन्होंने हमारे इस क्षेत्र की सोशल स्ट्रक्चर के बारे में भी लिखा और नामदारी हिस्ट्री के बारे में भी लिखा। उनकी काफ़ी कविताएं थी, वो भी सुनते रहे, पढ़ते रहे। तो फिर 1900 फिर मैं चला गया वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। 1970 में ग्रेजुएशन के बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में चला गया। जोश जी भी वहीं थे। इन्होंने मुझे एक मिर्ज़ापुर गांव का चौधरी रांझा राम का लड़का था, प्रेम सिंह, उसके साथ अटैच कर दिया। पहले जब मैं सिरसा में था तो उस समय इन्होंने मुझे अपने एक कज़न के साथ, उसको मेरे साथ, कर्म सिंह, वो इस गांव के सरपंच भी रह चुके हैं, वो मेरे रूममेट थे। वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा रूममेट प्रेम सिंह था। अच्छा मेहनती लड़का था। तो 1 साल अक्सर जोश जी के साथ रोज़ मिलना गिलना। ये हम 15 सेक्टर में थे, ये 16 सेक्टर में 2 नंबर कोठी थी। एक निरंकारी था, हरचरण सिंह निर्माण, जोश जी उन दिनों उनके यहाँ थे। तो इनके साथ संपर्क तो मैं जैसे बताया कि 1960 से चल रहा था। वहाँ नेशनल कॉलेज के दिनों में भी अक्सर आते जाते, इनसे भेंट विचार विमर्श चलता रहा। फिर जब वहाँ पहुँच गए यूनिवर्सिटी में, तो उन दिनों तो बहुत गर्म था माहौल। तरसेम बाबा थे एक नक्सलाइट, वो ताज़ा उनका जो ही मैंने एडमिशन लिया उन्हीं दिनों तो बाबा बूजा सिंह का मर्डर हुआ, जो गदराइट थे। बाबा बूजा सिंह गदरी बाबा थे। उनको जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक में उनका झूठा इनकाउंटर बनाया गया। तो हेम ज्योति एक पर्चा था उनका नक्सलाइटों का, वो चंडीगढ़ के 22 सेक्टर के पंजाब बुक सेंटर से भी मिला करता था, उसको पढ़ें वो सब। फिर एक दफ़ा हिरेन मुखर्जी भी आए वहाँ,
उनका भाषण था 1971 में अपना बांग्लादेश के संबंध में कि इंडो पाक वार चलेगा कि नहीं चलेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मैंने खूब अध्ययन किया, लिटरेचर भी पढ़ा, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स भी थोड़ा। तो अब मैं विचार के तौर पर तो तैयार था कि कम्युनिस्ट पार्टी की ओर ही जाऊंगा, मगर वहाँ कुछ ऐसा माहौल था कि कुछ गर्म ख्याली सिख लड़के भी मेरे पास आया करते थे। उनमें एक हरिंदर सिंह गिल हुआ करता था, हरिंदर या हरविंदर सिंह, तरन तारण का था, उसकी माता किसी गर्ल सीनियर सेकेंडरी की प्रिंसीपल थी। नहीं जी, वो हरिंदर गिल सी जोश जी, वो मोटा जिहा, ਉਹਦੀ आदत सी तुरे जाते मुंडे नूं रोक लेना, वो लाला व्हाट्स योर ओपीनियन अबाउट सिख होमलैंड। उन्हें कहना जी इट मस्ट बी देयर, उन्हें कहना फिर ला नारा सिख होमलैंड जिंदाबाद। वो मतलब इस तरह के मन मौजी कोई किसी तरह का। मैनू डीन ने बुला लिया एक दिन, ये 72 की गल है, 72 दसंबर की 72 ते हुण मैं मतलब विधिवत कम्युनिस्ट जे जोश जी मैनू 2 साल पहला बना लेंदे तो मैं पहला बन जाता। इन्हां ने ये पता क्यों नहीं सी मैनू कहंदे, साडा धार्मिक माहौल सी और मेरा बहुत कट्टर कम्युनिस्ट परिवार सी। बापू जी नामधारी डेरे दे विच कोई 40 साल रहे और सतगुरु प्रताप सिंह जी नाल उन्हां दा बड़ा नेड़े दा राबता सी। उन्हां दे डेरे दे उत्थे मुख्तियार भी रहे हो। जोश साहब ये चाहुंदे सी भी जथेदार साहब नाराज़ ना होण भी मुंडे नूं किहड़े पासे लै गया। ये मैनू याद है जदों इलैक्शन ते खलोते सीधे मेरे घर नहीं आए। मेरा एक पड़ोसी सी गुरचरण सिंह ड्राइवर, वो अपना तुसीं तां जाणदे हो ना चन्ना जिन्हों आंदे गुरचरण सिंह, गल दूर जांदी है। वो इन्हां उहनूं भेजिया मेरे वल, तुसीं बैठे सो शंगारा सिंह डड्डी दे घर गुरुद्वारे दे कोल। दरअसल करीब वाले च कम्युनिस्ट पार्टी का पहला काम जिहड़ा करन वाले बंदे ने वो 1957-58 ते शुरू हो गया। एक नाम है मिस कर गया। सब तो पहला प्रभाव बाबा उजागर सिंह बीर, बाबा उजागर सिंह बीर, उजागर सिंह बीर, अपने यूपी चले गए सी। रिखा सिंह, बाबा रिखी सिंह। रिखा सिंह मेरे पिंड का एक कम्युनिस्ट सी, पुराना कम्युनिस्ट। मतलब प्यारा सिंह मनेस भी सी कुछ, प्यारा सिंह मनेस भी, प्यारा सिंह अपना ओदा नाम मसूरिया भी, हाँ जी प्यारा सिंह मसूरिया भी, हाँ जी शंगारा सिंह सेठ भी, और प्यारा सिंह चीमा भी जिन्हों पटेल कहते सी। ये सारे बंदे और वो प्यारा सिंह मनेस तो तुसीं जिक्र कर, बाबा नरंजन सिंह, बाबा जी भी सन। ये सारे ना जदों कि जो मैं दस्या सी जलसा पहला होया सी अवतार सिंह मल्होत्रे और वाला, ये उदों दे ये बंदे। फिर कामरेड तेजा सिंह सुतंत्र दा भी साडे पिंडां च उहदे इलाके दे भी कुछ लोग सी, उन्हां कोल जाण आउण सी, खास करके ज्ञानी बग्गा सिंह कोल। ज्ञानी बग्गा सिंह नाल जदों उधर दे सी वो आए ना, वो भी गुरदासपुर जिले दे सी। तेजा सिंह स्वतंत्र भी कम्युनिस्ट थे। तेजा सिंह तो बड़े कम्युनिस्ट नेता सन। और 1967 च साडे जदों इत्थे कानफ्रेंसां किसान सभा की गतिविधि शुरू हुई। दरअसल 1958 ते जदों बैटरमेंट शुरू होया ना, तो उदों सतगुरु प्रताप सिंह जी ने जिहड़े नामधारी मुखी सन अवतार सिंह मल्होत्रा नूं ते बलदेव बख्शी नूं ये कहा भी तुसीं साडे पिंडां ते जलसे कर सकदे हो, किसानां दे उत्ते जिहड़ा टैक्स लद्या गया है ना ये गलत है और ये जाना चाहिए बैटरमेंट के सवाल ते इत्थे अंदोलन चल रहा है। उदों साडे इन्हां पिंडां ते ना कम्युनिस्टां दे छोटे छोटे सैल बने। तब हरियाणा में कौन सी सरकार थी जिसने ये लागू किया था? प्रताप सिंह कह रहा हूँ, हरियाणा तो था ही नहीं, पंजाब वो तो संयुक्त पंजाब। प्रताप सिंह कैरों के समय के बाखड़ा का पानी आया है और 104 करोड़ रुपए बैटरमेंट, तो कई साल भरा उन्होंने बैटरमेंट, फिर बाद में माफ़ हुआ। तो हरियाणा बन गया तब माफ़ हुआ? ना पंजाब में ही हो गया आंदोलन के दबाव में। बहुत मोर्चा था। जो आंदोलन कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया,
जो उस समय जिला सिरसा था, यहाँ के साथियों ने भी गिरफ्तारियां दी। वो 57-58 की बात है, जो हमारे पूर्वज थे यहाँ। और उन्होंने कामरेड बख्शी जी भी किसान सभा में बहुत देर तक एक्टिव थे, किसान फ्रंट पर भी वो काम कर रहे थे। अब अश्विनी और डॉक्टर रमेश्वर उनकी बायोग्राफी के लिए वो मैटर इकट्ठा कर रहे हैं और उसमें भी काफ़ी जिक्र आ जाएगा। तो इन गांव में ना छिटपुट कम्युनिस्ट थे। उधर पंजाब के शेखुपुरा ज़िला में कम्युनिस्ट पार्टी थी, लैलपुर में फिरोजदीन मंसूर, मुबारक अली, है ना, मुबारक सागर, जो उधर पश्चिमी पाकिस्तान में, और लाहौर हेडक्वार्टर था। तो वो थोड़ा उन लोगों पर प्रभाव था कि ये ऐसे एक समता मूलक समाज चाहते हैं, कम्युनिस्ट ऐसे लोग हैं। कुछ इनको ये भी समझते थे कि ये विध्वंसक हैं, तोड़ फोड़ वाले हैं, सरकार के साथ इनका चलता नहीं। ये सब सुना पड़ा। और फिर जोश जी ने अब उपयुक्त समय समझ कर के अब ठीक है, अब थोड़ा हम आगे निकल आए हैं, तो इन्होंने मुझे कहा कि अब तेरा फार्म भरूंगा। इनके वो जो बेरी का पेड़ था इनके घर में, गांव में घर था, उसके नीचे बैठकर, फरवरी का कोई दिन था, फरवरी का फर्स्ट वीक था 1972, उस दिन मुझे इन्होंने विधिवत कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल किया। तो फिर ब्रांचें बननी शुरू हुई। जोश जी अक्सर एक बात कहा करते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टी की ब्रांचें जो है ना, वो चक्कियाँ पर बनी, फ्लोर मिल, जाटा चक्की। मेरे गांव में एक भाई लालो हुआ करते थे, वो रामगढ़िया गुरबख्श सिंह, उनकी चक्की थी, वहाँ मीटिंगें करते। एक हमारे गुरदेत राम से होता थे, उनके मतलब वो शो मेकर थे, उनके कारखाने में, उनकी दुकान में मीटिंगें करते। नकौड़ा में कामरेड मनधीर सिंह थे, उनके यहाँ। अमृतसर कला में कामरेड गुरदीप सिंह थे। संतनगर में एक और चक्की थी जो जी मक्खन सिंह दे भरा दी भी, कामरेड मक्खन सिंह मिर्जापुर वाले जी। सो इस सिकंदरपुर पिंड च चक्की दे पहले मीटिंग ते वैद वाले ते भी वो जड़ा चक्की च मीटिंग चाहो कामरेड अपना बड़ा तगड़ा रोल है। पड़ोलियां वाली एक डॉक्टर सी नकौड़ा। हाँ, इन्होंने सारे पिंडा च फिर कम्युनिस्ट पार्टी की ब्रांचें। उस समय जब हिसार संयुक्त जिला था तो कोई 1200 के करीब मेंबरशिप थी, जिसमें हाँ जिले हिसार की शायद, तो 400 के करीब सिरसा डिवीज़न सब डिवीज़न की थी। वो 400 से फिर बढ़ते बढ़ते 1985 में मैं जिला सेक्रेटरी था, तो उस समय हमने शायद 525 तक तो की एक दफ़ा मेंबरशिप, इससे तो नहीं बढ़ी। तो फिर कभी उससे थोड़ी कम होगी, कभी बढ़ी। फिर बहुत सी मूवमेंटें चली, आंदोलन चले। और जब किसी गांव में कम्युनिस्ट पार्टी की ब्रांच बनती है तो एक दफ़ा जो वो उस गांव के जो चौधरी या सरदार किस्म के लोग होते हैं उनके साथ टकराव भी आता है। फिर कई दफ़ा हमें वहाँ उन अपने साथियों के लिए मोर्चा भी लगाना पड़ा, धरने भी लगाने पड़े, पुलिस के पास भी जाना पड़ा, अदालतों के चक्कर भी काटने पड़े। परंतु धीरे धीरे 1978 आते आते हमारे 4 सरपंच जीत गए। 2 तो इस क्षेत्र से लक्ष्मण सिंह शेखावत और मैं, जोश जी मात्र 12 वोट से, वो भी इसी ढंग से। ये भी संतनगर का पंचायत का इलेक्शन लड़ा था इन्होंने और अच्छे खासे वोट। कामरेड राज सिंह ने अमृतसर कला में लड़ा और वो भी थोड़े वोटों से ही वहाँ भी उनको। कामरेड एक थे अहमदपुर दारे वाले के भगवान दास, हाँ। दूसरे सरपंच हमारे 78 में बने थे कामरेड करमचंद मल्ले वाला, लालचंद विनायक के पिता। तो 4 सरपंच जिले में। फिर उससे पहले कुछ जिसके यहाँ लगाया था कैंप, उनको ब्लॉक समिति में खड़ा किया हरदीप सिंह चेलेका को, तो वो 2-3 वोट से ही वो हारे थे। उसके बाद फिर हमने एक बार
कामरेड गुरनाम सिंह थे दमदमा से, इनको ब्लॉक समिति में खड़ा किया, वो भी 2-1 वोट से हारे। परंतु बाद में हम इस क्षेत्र से हर दफ़ा तकरीबन एक साथी को ब्लॉक समिति में भेजने में सफल हो जाते रहे। ये इस तरह से धीरे धीरे फिर कम्युनिस्ट पार्टी 1990-92 तक, सोवियत संघ के डाउनफॉल तक यहाँ भी अच्छा खासा पार्टी का काम चलता रहा। एक थोड़ा मैनू याद है जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕਰੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ 1967 ਠੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦਾ ਜਲਸਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਦਿਨ ਦਾ ਜਲਸਾ ਸੀ ਸਕੂਲ, ਹਾਂਜੀ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਇੱਥੇ ਬੱਸੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰੀਵਾਲੇ 'ਚ, ਸੰਤ ਨਗਰ 'ਚ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਕਤਾ ਸਨ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ। फिर इत्थे कई इलैक्शन लड़े 1972 तो बाद। 1972 च कामरेड जसवंत सिंह जोश लड़े, 1977 च कामरेड प्रकाश सिंह रायसरी, ये हल्के इत्थों का मतलब ऐलनाबाद तो, सिरसा तो कामरेड जयचंद लड़े 1977 च। 1982 च फिर असी कामरेड वो अपने जड़े ऐलनाबाद वाले उद्यमी राम 82 च उत्थे जयचंद 2 बार लड़े। 87 च फिर लेखराज लड़िया सरसे तो, ते 87 च इत्थों साडे ना 87 च कोई भी नहीं लड़िया, 87 च कोई नहीं लड़िया। 87 च डॉक्टर साहब बने हरनाम सिंह, बाकियां ने इनेलो का समर्थन किया। हाँ जी, इसलिए काफ़ी सालों तक तकरीबन 2014 तक ना इस ऐलनाबाद सीट ते इलैक्शन CPI लड़ती रही, तो वोट अंदाजन 2000 के एड़ गेड़ के मिल जाते रहे। जो मैं लड़िया 2009 च, उदों 3400 ते कुछ वोट के 3234 रानिया सीट बन गई सी। हाँ, उदों रानिया सीट पहली बार मुक्त हुई सी, मतलब मुक्त सॉरी ओपन हुई सी, मुक्त तो पहला भी मुक्त ओपन हुई, गुलामी च सी। इस तरह करके वड्डे अंदोलन भी लड़े गए, बड़े अंदोलन, पक्के खाड़ों का आंदोलन। 450 लोग हमारे जिला सिरसा से, जिसमें कुल 500 साथी थे, 550 सारे हरियाणा से, तो 450 सिरसा से थे। उससे पहले एक लैंड टैक्स लगाया था, उसके खिलाफ सत्याग्रह हुआ। मुझे तो फिर बख्शी जी वापस ले आए, जोश साहब और साथी हमारे। उन दिनों शायद ये कम से कम 20-25 दिन जोश जी, बाबा चन्नन सिंह भी करिया जो तुसी बड़ैल जेल च रहे चंडीगढ़ वाली च, जो कामरेड पुरी दे घर पुत्र होया तो वह पिता तुहानू रस्त लैके गया तो कहता जेल च कड़ाह बना के छको। वो पुरी दे लड़का जो होया सी संपूर्ण सिंह पुरी दे, वो पक्के खाड़ा का अंदोलन सी। उस तो बाद फिर कम्युनिस्ट पार्टी की वड्डी भूमिका संप्रदायिक सौहार्द लई हरियाणा पंजाब च जदों डॉक्टर हरनाम सिंह जी के परिवार ते हमला होया, दरियापुर कांड होया, इन्हां सारियां च फिर शांति समितियां, ये कम्युनिस्ट पार्टी के इत्थे कारज रहे। होर भी हुण बहुत सारे अंदोलन ने जिहड़े इस वेले। कामरेड जी एक थोड़ा जिहा क्वेश्चन सख्त तो है, इस एरिए विच धार्मिक कट्टरता काफ़ी सी, मतलब हाँ जी गुरुओं करके। हाँ जी, जिथे धार्मिक कट्टरता होवे आम तौर पर मतलब उत्थे पार्टी औखी उभरदी है या नहीं उभरदी। हाँ जी, इत्थे फिर भी पार्टी का एक अपने सरसे का एक बड़ा हिस्सा जिहड़ा है वो इस एरिए च उभरिया है। तो ये कोई मतलब दिक्कत आई या किवें शुरुआत हुई, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ? देखो जी, हर नवे अंदोलन का विरोध तो हुंदा ही है, किते भी तुसीं उहनूं कर लो। उत्थे सिकंदरपुर च भी हुंदा रहा विरोध का विकास, हाँ जी, विरोध तो कुछ विकास भी हुंदा है, पर वो बहुत लंबा दौर नहीं सी, वो कुछ पहले मुढ़ले साल सी। दरअसल कम्युनिस्ट पार्टी की जिहड़ी लीडरशिप सी ना जी,
ਸਾਨੂੰ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸ ਸਟਰਗਲ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੀ। ਧਰਮ ਚ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਸੀ। ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਉਹਦੀ ਹੋਵੇ ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੀ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਲੈਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਅਵਾਇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਅਨਅਵਾਇਡੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਅਵਾਇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਾਂਗੜ ਜੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂਦਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਲੋਵਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਣਾਓਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਅਕਸਰ ਹਰ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 82 83 ਜਾਂ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਟਾਈਪ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਸਵਾਮੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ? ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਸੰਗ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਹੋਰ ਆਹ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੇ? ਮੈਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਹਿਨ ਉਹਦੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੰਗਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਦਾਚਾਰਕ ਅਸੂਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਝਗੜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਮਗਰਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਧਰਮ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਲੈਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ 1990 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਈਵਨ ਇਹ ਬਲੀਵਰ ਕੈਨ ਬਿਕਮ CPSU ਮੈਂਬਰ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਤਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਵਧੀਆ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਪਰਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਫਲਸਫਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਨਾਮਧਾਰ ਜੀ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਪਾਲ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਦ ਛੱਡੋ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡਾ ਬਚਕਾਨਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਮਤਾ ਮੂਲਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਚੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦੀਖਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਥਕ। ਉਮਰ ਖਾਲਦ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਵੇਖ ਲਓ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੰਗੇ ਹੋਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਿਕਟਮ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਵੀ ਉਹ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ
ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡੈਡ, ਇੱਕ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਤੀਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ चो जेड़ा जीवन जोगा है, जो इसमें बढ़िया है, जो हमें आज लेकर आगे बढ़ने से, अब गुरबाणी में, सूफियों में, भक्तों में जो सांप्रदायिक सौहार्द की बात है, क्यों ना मानी जाए, आज देश की ज़रूरत है। तो जो हमारे पास्ट में नॉट लिविंग है, त्याज्य है, उसे छोड़ दिया जाए। ये नीर शीर विवेक, इससे काम लेना होगा। आउटवर्ड किसी को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, आउटवर्ड किसी को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ये एक डायलेक्टिकल अप्रोच अपनाएंगे तो इससे हमें आगे बढ़ने में, और भविष्य जो है वो समाजवाद का है और किसी का भविष्य नहीं है। गुरु राम सिंह ने उस वेले पंजाब दे विच ना जमदी कुड़ी मार देंदे, रणजीत सिंह दियां 32 राणियां ने ते 7 पुत्र जमदे ने, कुड़ी क्यों नहीं जम्मी? पंजाब च अमृतसर दा सरियाली ते लुधियाने दा किला रायपुर, उत्थों दे गरेवाल ते उत्थों दे संधू सरियाली दे, ये आंदे ही साडा भी कोई जवाई होवे, कुड़ी मारो जमदी। और आम ही सी जी। ते गुरु राम सिंह ने ये कहा कि जिहड़ा लड़की मारे ਉਹਦਾ सोशल बाईकाट करो, ਉਹਨੂੰ संगत के वड़न ना दिओ, जे आवे तो जुत्तियां मार के कढ़ दिओ। फिर उन्होंने लड़की नूं, हाँ, लड़की नूं वेचण दा, वट्टा करन दा, हुण जिहड़ा बाल्टर सिस्टम है कि साडी कुड़ी उस घर, उन्हां दी कुड़ी साडे घर, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि वट्टा करन नाल कई वार लड़की नूं बुढ़ा वार मिलदा है, कई बार कोझा मिलता है, कई बार बीमार मिल जाता है, कि मजबूरी च देना पैंदा है। इसलिए वो कहते हैं भी ये वट्टा नहीं करना, नड़ी मार, कुड़ी मार, बाल विआह रोकया और विधवा विआह दी खोल दी, विडो री मैरिज। हाँ जी, वो जो कपूर सिंह ने लिखा ना जी, उन्होंने दी 2 बेटियां सी। कपूर सिंह एक ICS होए ने, उन्हों दी एक पुस्तक है सब्त श्रृंग, वो लिखते हैं कि बाबा राम सिंह दे देश ते जाति रिह कीते होर कारजां नूं जे छड्ड भी दईए ते औरतां वास्ते जिहड़े वड्डे काम उन्हां ने कीते ने, ਇਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ दुनिया दे चोटी दे वर्ल्ड रिफॉर्मर दी श्रेणी 'ਚ खड़ा कर दिंदे।